हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सभी बच्चों का फिर स्वागत है। आज अपन इस बेलन की जो प्रश्नावली चल रही थी सिलेंडर वाली, उसको अपन एक फाइनल रूप दे देते हैं। अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन किए उसमें साधारण सूत्रों पर था। बेलन जो था वो ठोस लेकर के किया गया था। अब अपन इसका अध्ययन करेंगे खोखले बेलन का। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो खोखला बेलन है वो होता क्या है। सबसे पहले अपन खोखले बेलन को समझते हैं, फिर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के जो सूत्र बनाए जाते हैं, रटने से याद नहीं होगा, सूत्र बना करके अपन इसको हल करेंगे ताकि अपना ये पूरा चैप्टर हो। तो ये 16.2 का ही एक भाग है। तो देखिए खोखला बेलन जो होता है वो किस प्रकार का होगा, यानी उसके दोनों सिरे खुले होते हैं, दोनों सिरे बंद हैं तो वो ठोस हो गया। खोखले बेलन के लिए देखिए मैं यहाँ एक चित्र बना रहा हूँ, उसको आप थोड़ा विस्तृत रूप से समझें। वैसे तो मैंने बेलनाकार आकृति के लिए साधारण फार्मूले आपको बता दिए थे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर आयतन। तो ये दो चीजें अपन खोखले बेलन के लिए और देखेंगे। तो देखिए इस प्रकार से मान लो ये कोई बेलन है, अगर ये ठोस होता है तो हम इसका एक भाग ही इसमें बनाते हैं। ये दो वृत्तीय पृष्ठ हैं इसके, जिनका ये केंद्र है और यहां से यहां तक इसकी ये त्रिज्या है, नीचे की ये त्रिज्या हो गई। दोनों वृत्तीय केंद्रों को यदि एक सीधी लाइन से लंबवत रेखा से मिला दिया जाए तो ये इसकी ऊंचाई होती है। ये आपने साधारण बेलन में पढ़ा था। अब हम इसको बना रहे हैं खोखला बेलन। तो खोखले बेलन की क्या होती है, कुछ मोटाई होती है, जिस धातु का वो बना होता है तो उस धातु की मान लीजिए ये कोई मोटाई है, दोनों तरफ से मोटाई बराबर होगी और फिर इसका ये जो वृत्तीय भाग होगा वो इस प्रकार से होगा। ठीक ऐसे इसके ऊपर ये वृत्तीय भाग होगा। खोखले बेलन के जो दोनों सिरे होते हैं ऊपर वाले वो खुले हुए होते हैं। प्रश्न में भी दिया हुआ आता है कि खोखला बेलन है और उसके दोनों सिरे खुले हैं। तो देखिए इसमें होगा क्या, इस चित्र को देखने से ऐसे लग रहा है कि दो बेलन है, एक अंदर एक बाहर। वास्तव में यह बात सही है, क्योंकि बीच की जो ये मोटाई है इस बेलन को दो भागों में बांट रही है, एक अंदर वाला बेलन और एक बाहर वाला। केवल इसमें फर्क ये होता है कि जैसे मान लो अंदर वाले बेलन की त्रिज्या को मैं ये बताऊं कि यहां से यहां तक ये त्रिज्या है और बाहर वाले बेलन की त्रिज्या, देखो केंद्र तो यही होगा इसका, बाहर वाले बेलन की त्रिज्या को मैं आगे तक बढ़ा देता हूं, मान लो यहां तक है। तो देखो बाहर वाले बेलन की त्रिज्या बड़ी है, तो बड़ी त्रिज्या को हमेशा लेते हैं R1, तो ये R1 है, और छोटी त्रिज्या को अपन ले लेते हैं R2। जब ये बेलन अकेला था, खोखला नहीं था, डबल बेलन दिखाई नहीं दे रहे थे, तब तक तो क्या थी, इसमें एक त्रिज्या थी दोनों। अब त्रिज्याएं दो हो गई, एक अंदर वाले बेलन की और एक बाहर वाले बेलन की। केवल इसमें त्रिज्या का अंतर होगा, बाकी ऊंचाई दोनों में सेम होगी। बेलन चाहे अंदर से ले लो चाहे बाहर से ले लो, इसकी ऊंचाई सेम रहेगी, क्योंकि इसकी जो मोटाई होती है उस मोटाई से ये वृत्तीय पृष्ठ बना हुआ होता है ऊपर। तो इसमें ऊंचाई दोनों की एक ही रहेगी, ये R1 होगा, ये R2 होगी। तो देखिए यदि इस क्वेश्चन में व्यास दिया हुआ होता है आंतरिक व्यास, तो आंतरिक त्रिज्या निकलेगी, बाह्य व्यास से बाह्य त्रिज्या निकलेगी, बाह्य त्रिज्या बड़ी होगी जिसे आप R1 लेंगे और आंतरिक त्रिज्या छोटी होगी उसको R2 लेंगे। ऊंचाई दोनों की सेम रहेगी। अब इसके अंदर यदि अपन फार्मूला बनाएं तो देखो कैसे बनेगा। इसमें दो बेलन है तो इसके दो वक्र पृष्ठ हो जाएंगे। एक वक्र पृष्ठ तो होगा बाहर का वक्र पृष्ठ और एक ये वक्र पृष्ठ होगा अंदर का।
वक्र पृष्ठ। ऐसे ही इसके दो वृत्तीय भाग होंगे, एक ये बाहर का वृत्त होगा, ये वृत्त बाहर का होगा, और एक ये जो वृत्त दिखाई दे रहा है ये अंदर का होगा। तो अपने को करना क्या है, इसमें बाहर का जो वृत्त है इसकी त्रिज्या R1 और अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या R2 ले लेते हैं। R1 बड़े वृत्त की त्रिज्या है, R2 छोटे वृत्त की त्रिज्या अंदर वाली, ऊंचाई इसकी h रहेगी। अब जब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो देखिए अपन क्या करते हैं, बाहर वाला वक्र पृष्ठ भी स्पर्श होगा और अंदर वाला, जब अंदर ये खोखला है अंदर हाथ डालेंगे तो अंदर का वृत्तीय भाग भी इसका स्पर्श होगा। तो इसका मतलब देखो मैं यहां लिख देता हूं ऐसे करके, ये जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये भाग ले रहा हूं मैं अंदर वाला, और एक ये है वक्र पृष्ठ जो बाहर का है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया वो होता है 2 पाई आर एच। तो इसका भी होगा 2 पाई आर एच। केवल फर्क ये होगा कि यदि हम अंदर का वक्र पृष्ठ लेंगे अंदर वाला तो त्रिज्या छोटी है तो वो R2 लेंगे, और बाहर का जो वक्र पृष्ठ लेंगे बाहर वाला तो उसकी त्रिज्या बड़ी है उसको R1 ले लेंगे। H दोनों में सेम रहेगा। और एक देखिए इसमें एक वलय बन रही है, और ये आपके 15वें चैप्टर में आएगी कि अगर कोई वलय बनती है, जैसे मान लो इस प्रकार का कोई वलयाकार आकृति होती है जिसमें दो वृत्त दिखाई देते हैं, ये अंदर के वृत्त की त्रिज्या जो R2 होती है, एक बाहर वृत्त की त्रिज्या ये R1 होती है, और ये बीच का जो भाग होता है इसका जो वलयाकार कहते हैं, इसको दो वृत्त दिखाई देते हैं इसमें। इस वलय का यदि हमें क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम वृत्त के क्षेत्रफल को दो बार लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर। बाहर वाली त्रिज्या को R1 और अंदर वाली त्रिज्या को R2 लिख देते हैं। तो इसमें देखिए पाई कॉमन होगा तो ये आता है R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है। चूंकि यहां पर ये वृत्तीय पृष्ठ है, यानी दो वलय भाग हो गया इसका, या दो वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हो गया, तो एक ये हो गया एक ये हो गया। तो यहां बेलन में जब अपन चर्चा करेंगे तो वहां पाई R1 स्क्वायर की जगह लिखेंगे 2 पाई R1 स्क्वायर और 2 पाई R2 स्क्वायर। तो केवल यहां पर आ जाएगा 2 पाई को, तो ये बन जाएगा 2 पाई कॉमन होगा, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो देखिए इसका जो वलय भाग है ये वाला, चूंकि इसमें दो हैं इसलिए उसका फार्मूला ये बनेगा। तो अपन इसको लिख देंगे कि ये क्षेत्रफल बनेगा 2 पाई कॉमन होगा और अंदर होगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अगर हमें ये इतनी बातें याद रहेंगी तो अपन इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख सकते हैं। अब देखिए अपन खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे तो ये चित्र समझना जरूरी है। अब इस चित्र के द्वारा मैं यहाँ पर देखिए एक फार्मूला बना रहा हूँ जो थोड़ा ध्यान से देखना, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, इसमें वक्र पृष्ठ दो हैं तो वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल जो जैसे स्पर्श करते हैं उसको अपन जोड़ेंगे, क्षेत्रफल में जुड़ता है आयतन में घटता है। तो देखिए ये क्षेत्रफल वाला भाग है, जैसे मान लो मैं पहले ले लेता हूं बाहर का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है तो इसको अपन दो भागों में लिख देते हैं, बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और फिर प्लस में आएगा समकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल, संकेंद्रीय
वृत्तों का क्षेत्रफल इस प्रकार से होगा। तो देखो ये जगह कम है, आप चित्र से देखने की कोशिश करें। बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये, तो इसे लिखेंगे 2 पाई, बड़ी त्रिज्या होगी तो R1H प्लस अंदर वाला होगा 2 पाई R2H और प्लस से 2 समकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो वो मैंने अभी बताया 2 पाई कॉमन होगा और अंदर अपन लिख देंगे R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये बनेगा। अब देखिए इस पूरे में से 2 पाई कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 पाई कॉमन ले लेता हूं, बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं और यहां पर देखिए अपने पास बचेगा 2 पाई कॉमन हो गया तो ये बचेगा R1H प्लस R2H, 2 पाई बाहर चला गया, प्लस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट। अब इसमें से भी देखिए यदि अपन इसके अंदर कोई कॉमन लेना चाहें तो इसमें से अपन H को कॉमन ले सकते हैं इन दोनों पदों में से, और इसको अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला है, एक बार जोड़ें एक बार घटाएं। तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं इसको, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। तो देखिए अपना फार्मूला क्या बनेगा, ये 2 पाई कॉमन होगा। अब देखिए मैं बड़ा ब्रैकेट लगा करके यहाँ R1 और R2 से गुणा होने वाला जो H है उसको कॉमन ले रहा हूँ, तो H को मैंने कॉमन ले लिया, मंझला ब्रैकेट लगा देता हूँ, तो यहाँ बचेगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 और प्लस इस ब्रैकेट के अपन 2 भाग कर देते हैं, तो ये बनेगा R1 प्लस R2, यानी एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, R1 माइनस R2, इस प्रकार से होगा ये। फिर देखिए इसमें से कॉमन आएगा यानी 2 पाई, अब ये प्लस के साथ 2 पद हो गए इसके, तो R1 प्लस R2 इसमें से फिर कॉमन आ रहा है, तो R1 प्लस R2 को मैं बाहर निकाल देता हूं और अंदर जो बचेगा उसको मैं लिख देता हूं। देखो यहां से H बचेगा प्लस R1 प्लस R2, ये बाहर आ गया, तो यहां से बचेगा R1 माइनस R2। ये इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको आप एक बार दोबारा रिपीट करके वीडियो में देखें तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए यहीं पर मैं इस क्वेश्चन को हल कर देता हूं, ये तो फार्मूला बन गया। अब हमारे पास जो फार्मूला आ गया खोखले बेलन का क्षेत्रफल, तो इसको दोबारा नहीं लिखना पड़े, उसके लिए देखिए आपका जो क्वेश्चन है बुक में वो ले लेते हैं। वो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए जो चीजें दे रखी है उसको मैं नोट कर रहा हूं। ये खोखले बेलन का है। एक खोखले बेलन की मोटाई, देखिए खोखले बेलन की जो मोटाई है वो दी गई है 2 सेमी, और मोटाई का मतलब ये हो गया ये 2 सेमी है। इसका मतलब अगर अंदर की त्रिज्या R2 है तो उसमें 2 सेमी जोड़ देंगे तो R1 आ जाएगा। अब देखते हैं अंदर के लिए क्या दिया है। इसका भीतरी व्यास यानी अंदर का व्यास दिया है, और वो व्यास दिया है इसमें भीतरी व्यास 14 सेमी। तो जैसे ही भीतर का व्यास होगा तो भीतर की त्रिज्या निकलेगी, और भीतर की त्रिज्या होगी छोटी, तो इसका मतलब R2 का मान हमारे पास आएगा 7 सेंटीमीटर। जैसे ही अपन अंदर की त्रिज्या ये 7 सेमी हो गई, मोटाई 2 सेमी इसमें जोड़ दी जाती है, तो अपने पास आ जाता है R1। तो R1 होगा 7 प्लस 2 यानी 9 सेंटीमीटर। तो देखिए अंदर का व्यास दिया है तो अंदर की त्रिज्या R2 7 सेमी हो गई, आधा कर दिया, और बाहर की त्रिज्या निकालने के लिए हमने अंदर की त्रिज्या में मोटाई को जोड़ दिया, तो ये 9 सेमी हो गया। तो R1 R2 आ गया, और ऊंचाई इसकी दी हुई है H बराबर, ऊंचाई इसमें 26 सेंटीमीटर। तो हमारे पास सारे मान हैं। अब अपन खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए खोखले बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास आया वो देखिए ये आ गया। मैं इसका फाइनल रूप जो आया है उसको मैं ऊपर लिख देता हूं एक बार।
और यहां लिख देता हूं खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसमें 2 पाई कॉमन है और R1 प्लस R2 भी इसमें कॉमन है और अंदर इसमें बच रहा है H प्लस R1 माइनस R2। अब देखिए इसमें मान रख देते हैं तो यहीं पर इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पहले मैंने इसको खोखले बेलन का सूत्र समझाया था चित्र के साथ, फिर अपन ये क्वेश्चन कर रहे हैं। मोटाई इसकी 2 सेमी थी, अंदर का व्यास 14 सेमी है तो अंदर की त्रिज्या R2 7 हो गई और जैसे ही साथ में आप मोटाई 2 सेंटीमीटर को जोड़ेंगे तो बाहर की त्रिज्या R1 आ जाएगी और ऊंचाई इसकी 26 सेंटीमीटर है। तो मान इसमें जब रखेंगे तो यह आएगा 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा ब्रैकेट में देखो R1 प्लस R2। तो R1 का मान हमारे पास था 9 और प्लस R2 का मान हमारे पास है 7। फिर इनटू ब्रैकेट में लिखेंगे H का मान है 26 प्लस R1 का मान है 9 और माइनस R2 का मान है 7। फिर आगे सरल करते हैं तो 2 गुणा 22/7 गुणा 9 और 7 ये हो गए 16 गुणा, अब यहां देखिए 26 और 9 होते हैं 35 माइनस 7। जैसे इसमें से घटाएंगे तो यह आएगा 2 गुणा 22/7 गुणा 16 गुणा 35 में 7 घटाएंगे 28 आएगा और 7 से 28 4 बार कटेगा। तो अपने पास हो गया 22 44 इंटू 64। अब 44 और 64 को अपन गुणा कर लेते हैं तो यह आएगा 4 चौक 16, 6 चौके 24, 1 25, ये की संख्या फिर आ जाएगी। तो ये 6 हो गया, 6 5 11, आंसर की 1 लगेगी, 6 2 8 और ये 2। यानी हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 2816 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार अपन खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। मैंने इसको समझाने के साथ साथ इस क्वेश्चन को यहीं हल कर दिया। ऐसे ही देखिए इसका एक अगला क्वेश्चन है आयतन से संबंधित। 13वां क्वेश्चन आयतन का है, उसको भी देखिए मैं चित्र से समझा देता हूं। तो खोखले बेलन में हमें 2 बेलन दिखाई देते हैं, तो इसमें 2 वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, दोनों को जोड़ देंगे और केवल एक नई चीज आपको याद रखनी है कि जो आपने समकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल देखा था वो इसमें जोड़ देते हैं। बस फर्क इतना है कि वो डबल जुड़ता है, क्योंकि ऊपर भी होता है और बेलन में नीचे भी होता है। एक बार देखो मैं और स्पष्ट कर देता हूं खोखले बेलन के लिए। खोखले बेलन का यदि हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल करना है तो इसको एक बार और समझा देता हूं। सबसे पहले लिखेंगे बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी 2 पाई RH। ऐसे याद रखो 2 पाई RH को अपन 2 बार लिख देंगे। क्षेत्रफल है इसलिए प्लस करेंगे, इसमें R1 लिख देंगे, इसमें R2 लिख देंगे। 2 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गए, दोनों जुड़ गए, अंदर का और बाहर का। प्लस इसमें अपन 2 समकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई कॉमन होता है, 2 के लिए 2 पाई कॉमन होगा और अंदर जो आएगा वो आएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। बड़ा आसान है। अब देखिए इसमें से कॉमन लेते हैं। सबसे पहले 2 पाई कॉमन लेते हैं, तो देखो 2 पाई यहां से यहां तक कॉमन लेंगे, या चलो 2 पाई ये भी कॉमन आ जाएगा। तो 2 पाई ये कॉमन आएगा तो देखो इसके 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग हो गए। 2 पाई कॉमन लेने से यहां से बचेगा, देखिए 2 पाई कॉमन हुआ तो ये आएगा R1H प्लस 2 पाई कॉमन हुआ तो R2H और प्लस 2 पाई बाहर चला गया तो ब्रैकेट में बचेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर इसमें से देखिए अपने पास 2 पाई, इन दोनों में से H कॉमन आ रहा है तो अंदर हमारे पास बचेगा R1 प्लस R2 और प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर दिया है तो हम इसको एक बार जोड़ देंगे तो R1 प्लस R2 लिख देंगे, एक बार घटा देंगे R1 माइनस R2, ये हो जाएगा। अब देखिए अंदर वाली जो संख्या उसमें प्लस के कारण 2 भाग हो गए, एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया। इन दोनों में से भी कॉमन आ रहा है
तो 2 पाई बाहर रहेगा, दोनों में से कॉमन आ रहा है R1 प्लस R2। तो अब अंदर जो बचेगा ये गुणनखंड की तरह हो गया, R1 प्लस R2 बाहर निकाल लिया, तो अंदर हमारे पास बचेगा यहाँ से H प्लस ये बाहर आ गया, तो ये बचेगा R1 माइनस R2। इस प्रकार हमारे पास 2 पाई से R1 प्लस R2 गुणा होगा और फिर गुणा होगा H प्लस R1 माइनस R2। ये जो मान निकलेंगे उन सबको आपस में गुणा करना है। तो ये हो गया इसका खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखते हैं खोखले बेलन का आयतन। जो खोखला बेलन है उसका आयतन कैसे ज्ञात करें। तो आयतन में इतना कोई खास नहीं है, बड़ा सरल है। वैसे ही देखिए 2 बेलन हैं, यानी खोखले बेलन में हमें 2 बेलन दिखाई देते हैं, एक अंदर वाला बेलन और एक ये बाहर वाला बेलन, इस प्रकार से। तो ये खोखला बेलन बन गया। तो देखिए ये तो इसकी ऊंचाई वैसे वैसे रहेगी h, और अंदर की त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या लेंगे तो ये मैं बाहरी त्रिज्या लिख देता हूं जो बड़ी है R1, और अंदर की त्रिज्या में लिख देता हूं R2। आयतन में 2 बेलन है, तो खोखले बेलन का आयतन बनाने का एकदम सरल तरीका है। खोखले बेलन का आयतन, यानी बेलन के आयतन को 2 बार लिख दीजिए। तो बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H, और आयतन में घटाएंगे, दूसरा लिखेंगे पाई R स्क्वायर H। देखो पाई और H समान रहेगा, ऊंचाई समान रहेगी, केवल त्रिज्या बदलेगी। बाहरी त्रिज्या R1 और अंदर की त्रिज्या R2 होगी। तो इसमें से जो कॉमन आएगा वो आएगा पाई और H। तो अंदर हमारे पास बचेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। इसको यदि और सरल करना चाहें तो पाई H बाहर रहेगा, और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, तो एक बार तो ब्रैकेट में जोड़ दें, R1 प्लस R2 लिख दें, और एक ब्रैकेट में घटा दें, R1 माइनस R2। ये खोखले बेलन का आयतन हो गया। अब देखिए खोखले बेलन के आयतन का हमारे पास क्वेश्चन दिया है 13वां क्वेश्चन, जो आपकी इस प्रश्नावली का लास्ट है, और उसमें दिया है कि एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला है, यानी इसके दोनों सिरे ऊपर वाले खुले हैं। इसकी ऊंचाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और अंतः एवं बाह्य व्यास, अंतः व्यास 26 दिया है और बाह्य व्यास 30 सेमी दिया है, और इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करना है। देखिए इसमें ऊंचाई हमें दे रखी है h बराबर 20 सेंटीमीटर, और अंतः और बाह्य व्यास दिया है। तो देखिए इसमें दिया है अंतः व्यास, और अंतः व्यास हमारे पास है, इसमें अंतः व्यास ये 26 दिया है, 26 सेंटीमीटर, और बाह्य व्यास ये बड़ा होगा, बाह्य व्यास दिया है 30 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। अंतः व्यास से अंतः त्रिज्या आएगी, अंतः त्रिज्या छोटी होती है उसको R2 लिखेंगे, तो ये आएगी 13 सेंटीमीटर, और बाह्य व्यास से बाहरी त्रिज्या निकलेगी यानी R1, ये हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमें 20 दे रखी है, ये मान आप इसमें रख दीजिए। तो देखिए खोखले बेलन का जो आयतन होगा वो होगा पाई का मान 22/7 इंटू H का मान 20 इंटू R1 प्लस R2, तो R1 का मान 15 प्लस R2 का मान 13, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा R1 का मान 15 माइनस R2 का मान 13। तो अपने पास ये होगा 22/7 गुणा 20 गुणा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा 28, और इसमें से ये घटाएंगे तो ये होगा 2। 7 से 28 ये कट जाएगा, 7 चौक 28। अब अपन गुणा कर देंगे तो 22 44 यानी 440 गुणा 4 दूनी 8। अब ये गुणा करेंगे तो ये आएगा 0। 8 चौक 32, आंसर की 3 लगेगी, 8 चौक 32 से 3 35, तो ये आएगा 3520। आयतन पूछा है, ये घन सेमी होगा। तो देखिए आपका ये चैप्टर 16.2 समाप्त है। खोखले बेलन में मैंने आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चित्र के साथ समझा दिया, सूत्र बनाने का तरीका बताया तो वैसे ही करेंगे, और आयतन समझा दिया।
तो यहाँ अपना ये प्रश्नावली पूरी होती है। अगले वीडियो में शंकों के साथ आप फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।